किताब मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के पहले बाब की तिलावत। और सुलेमान बिन दाऊद अपनी मुमलकत में मुस्तहकम हुआ और खुदावंद उसका खुदा उसके साथ रहा और उसे नहायत सरफराज किया। और सुलेमान ने सारे इसराइल यानी हजारों और सैकड़ों के सरदारों और काजियों और सब इसराइलियों के रईसों से जो आबाई खानदानों के सरदार थे बातें की। और सुलेमान सारी जमात समेत जबाउन के ऊंचे मकाम को गया, क्योंकि खुदा का खैमा इज्तिमा जिसे खुदावंद के बंदे मूसा ने बियाबान में बनाया था वहीं था। लेकिन खुदा के संदूक को दाऊद करीत यारीम से उस मकाम में उठा लाया था जो उसने उसके लिए तैयार किया था, क्योंकि उसने उसके लिए यरूशलेम में एक खैमा खड़ा किया था। पर पीतल का वो मज़बा जिसे बजली एल बिन उरी बिन हूर ने बनाया था वहीं खुदावंद के मस्कन के आगे था। पर सुलेमान उस जमात समेत वहीं गया और सुलेमान वहां पीतल के मज़बा के पास जो खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा में था गया और उस पर 1000 सख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई। उसी रात खुदा सुलेमान को दिखाई दिया और उससे कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। सुलेमान ने खुदा से कहा कि तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी की और मुझे उसकी जगह बादशाह बनाया। अब आए खुदावंद खुदा, जो वादा तूने मेरे बाप दाऊद से किया वो बरकरार रहे, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसी कौम का बादशाह बनाया है जो कसरत में जमीन की खाक के जरों की मानद है। सो मुझे हिकमत व मार्फत अनायत कर, ताकि मैं इन लोगों के आगे अंदर बाहर आया जाया करूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। तब खुदा ने सुलेमान से कहा, चूंकि तेरे दिल में ये बात थी और तूने ना तो दौलत, ना माल, ना इज्जत, ना अपने दुश्मनों की मौत मांगी और ना उम्र की दराजी तलब की, बल्कि अपने लिए हिकमत व मार्फत की दरख्वास्त की, ताकि मेरे लोगों का जिन पर मैंने तुझे बादशाह बनाया है इंसाफ करे। सो हिकमत व मार्फत तुझे अता हुई और मैं तुझे इस कदर दौलत और माल और इज्जत बख्शूंगा कि ना तो उन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुए किसी को नसीब हुई और ना किसी को तेरे बाद नसीब होगी। चुनांचे सुलेमान जबाउन के ऊंचे मकाम से यानी खैमा इज्तिमा के आगे से यरूशलेम को लौट आया और बनी इसराइल पर सल्तनत करने लगा। और सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए और उसके पास 1400 रथ और 12000 सवार थे, जिनको उसने रथों के शहरों में और यरूशलेम में बादशाह के पास रखा। और बादशाह ने यरूशलेम में चांदी और सोने को कसरत की वजह से पत्थरों की मानद और देवदारों को नशेब की जमीन के गुलर के दरख्तों की मानद बना दिया। और सुलेमान के घोड़े मिस्र से आते थे और बादशाह के सौदागर उनके झुंड के झुंड यानी हर झुंड का मोल करके उनको लेते थे। और वो एक रथ 600 मिस्काल चांदी और एक घोड़ा 150 मिस्काल में लेते और मिस्र से ले आते थे। और इसी तरह हित्तियों के सब बादशाहों और आराम के बादशाहों के लिए उन्हीं के वसीले से उनको लाते थे। आमीन।